नमस्कार। सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेबी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, सेबी की तरफ से ग्रेड ए के लिए ये बहाली निकाली गई है। ये जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट रहने वाला है। दोस्तों, ये जो पोस्ट है इसमें सैलरी आप लोग को लगभग 1,40,000 रुपया स्टार्टिंग में मिलने वाला है, यानी हाई सैलरी वाला ये पोस्ट है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। आगे हम जानेंगे, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, एप्लीकेशन फी जानेंगे, एज लिमिट के बारे में बात कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, और लास्ट में हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। चलिए वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ये बहाली निकाली गई है जो कि ग्रेड ए का रहने वाला है। टोटल पोस्ट का अगर बात करें तो 110 रहने वाला है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है 30 अक्टूबर 2025 से ये शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात कर ले तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1180 रुपया रखा गया है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए मात्र 118 रुपया रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एज लिमिट को देख लेते हैं। मिनिमम एज नॉट अप्लीकेबल है, इसमें टिपिकली 21 साल रहने वाला है। मैक्सिमम एज का अगर बात करें तो 30 साल रहने वाला है। चलिए अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC ST वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, जो कि बढ़कर के इन लोग का मैक्सिमम एज 35 साल हो जा रहा है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट दिया जा रहा है, जो कि बढ़कर के इन लोग का मैक्सिमम एज 33 साल हो जा रहा है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का छूट दिया जा रहा है। इसके साथ अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ साथ SC ST है तो 15 साल का छूट मिल जाएगा, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ ओबीसी है तो 13 साल का छूट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम लोग पोस्ट वाइज देखेंगे क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर जनरल, इसके लिए जो रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर LLB होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री होनी चाहिए, या फिर CS का डिग्री होनी चाहिए, या इसके समतुल्य कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर लीगल। लीगल वालों के लिए जो डिग्री रखा गया है, आपके पास लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा होनी चाहिए, किस में तो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिन में, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में, फाइनेंस में, स्टैटिक्स में, डाटा साइंस में, बिजनेस एनालिटिक्स में, AI में, ML में, या फिर आप लोग के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ के साथ 1 साल का PG डिप्लोमा होनी चाहिए। इन सब में से कोई भी है तो आप लोग असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश के साथ, या फिर मास्टर्स होनी चाहिए संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में विथ हिंदी, हिंदी के साथ इन सब में से कोई में मास्टर्स है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल में, इसके लिए जो रखा गया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर BTech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है, पैन, आधार या फिर वोटर ID में से कोई एक। उसके साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगने वाला है पोस्ट वाइज जो रिक्वायर्ड है, हमने जो पीछे बताया है आप लोगों को। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर आप
EWS के लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस फॉर्म को भरा कैसे जाना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को sarkarijobdoor.com विजिट कर लेना है और वहां से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम दिखलाते हैं sarkarijobdoor.com को। दोस्तों आप लोग को गूगल पे टाइप कर लेना है सरकारी जॉब डोर, तो इस तरह से खुल करके आएगा। सबसे ऊपर में ही हमारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा sarkarijobdoor.com। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे टैप करेंगे पूरा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे आइएगा इसमें, तो यहाँ पे आप लोग को एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से किसी भी जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को रिसेंट जॉब देखने को मिल जाएगा, इधर एडमिट कार्ड्स देखने को मिल जाएगा और इधर रिजल्ट्स दिया गया है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेबी के असिस्टेंट मैनेजर को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आप लोग को रिसेंट जॉब के सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पे आप लोग को सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्वायरमेंट 2025 मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टैप कर देना है सेबी असिस्टेंट मैनेजर, सेबी असिस्टेंट मैनेजर लिख करके सर्च पे टैप कर देना है। जैसे ही सर्च पे टैप कीजिएगा सेबी असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड जितना भी पोस्ट होगा सब खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्वायरमेंट सिलेबस एग्जाम। सिलेबस के बारे में जानना हो तो इससे जान सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई स्टार्ट 30 अक्टूबर, तो यही है। इसमें थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे रीड मोड का एक ऑप्शन मिलेगा। इस रीड मोड पे टैप करेंगे। जैसे ही रीड मोड पे टैप करेंगे पूरा जानकारी खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। चलिए टैप करते हैं रीड मोड पे। इस तरह से खुल करके सामने आएगा। सबसे पहले ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, टोटल पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एक जगह पे आप लोग को सारा जानकारी मिलने वाला है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। क्लिक हियर पे टैप करके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो 30 अक्टूबर को ये लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। उसके नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके नीचे सेबी का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है और उसके नीचे है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ एक जगह पे सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी जॉब के बारे में सर्च करना हो तो sarkarijobdoor.com जरूर विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें आप लोग को सबसे पहले फेज 1 एग्जाम होने वाला है, उसके बाद फेज 2, उसके बाद फेज 3। फेज 1 जो है प्री एग्जाम है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद मेंस एग्जाम। फेज 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। फेज 3 जो है इंटरव्यू है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है मेरिट जो बनेगा वो फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे बनने वाला है। फेज 1 जो है आप लोग को सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए दिया गया है, जिससे कि आप लोग फेज 2 के लिए एप्लीकेबल हो। चलिए अब हम लोग इसका सैलरी और सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पे स्केल रहने वाला है 62,500 से लेकर के 1,26,100 रुपया। इनहैंड सैलरी का अगर बात कर ले तो लगभग 1,40,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है। इसमें बेनिफिट्स की अगर बात करें तो टीए, डीए, एचआरए मिलने वाला है। उसके साथ पेंशन मिलने वाला है जो कि एनपीएस के तहत रहेगा, न्यू पेंशन सिस्टम रहेगा। जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। टाइम टू टाइम आप लोग को इसमें प्रमोशन भी मिलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां जॉब से संबंधित जानकारियां आप लोग को सबसे पहले मिलेगा।